नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सोलन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम भी निराला है। मैदानी क्षेत्रों में इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर मिला जुला मौसम है, ना गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है, और ऊंची चोटियों पर हिमपात है। तो जो हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर इस वक्त भी शीतलहर चली हुई है। तो कुल मिलाकर शीतलहर, मिला जुला मौसम और मैदानी क्षेत्रों में पहुँच जाए तो भीषण गर्मी, इस तरह से रूबरू होना पड़ रहा है। तो हिमाचल प्रदेश का इस तरह का मौसम बना हुआ है, और यही वजह है कि सैलानियों के लिए भी यह मौसम लुभा रहा है। जब वो मैदानी राज्य से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करते हैं तो मैदानी जो हिमाचल प्रदेश के एरिया है वहीं से ही हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करते हैं। चाहे परमाणु का एरिया ले लो या फिर ऊना में, जहाँ पर इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है। परमाणु में भी इसी तरह के हालात बने हुए हैं। कांगड़ा जिला से हिमाचल में एंट्री कांगड़ा जिला से पर्यटक लेते हैं तो वहाँ पर मैदानी क्षेत्रों में इस वक्त गर्मी है, लेकिन मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में पहुँचते हैं तो वहाँ पर मिला जो मौसम है वो सुहावना बना हुआ, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड। लेकिन जैसे ही मनाली या फिर मनाली से आगे बढ़ते हैं तो शीतलहर से रूबरू होते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में लगातार मौसम कुछ अजीब सी करवट बदल रहा है। यदि हम मनाली और लाहौल स्पीति की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में मनाली और लाहौल में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली है। अप्रैल महीने में भी वहाँ पर जनवरी जैसी ठंड का एहसास हो रहा है। हिमाचल की तमाम पहाड़ी क्षेत्र बर्फ़ से लकदक हो गए हैं। जो ऊंची चोटियाँ हैं, रोहतांग सहित शिंकुला, बारालाचा, कुंचम दर्रे सहित चोटियों पर ताज़ा हिमपात इस वक्त हुआ है। जबकि मैदानी इलाके हैं, जैसे मैदानी इलाके तो नहीं, सॉरी, जैसे मनाली है तो मनाली में कल हल्की बारिश भी हुई है, और उसके बाद वहाँ पर ठंड भी बढ़ गई है। दोपहर के बाद यदि कल की बात करें तो रोहतांग सहित हामटा, इंद्रकिला, हनुमान टिब्बा, मकरदेव और शिखर द्विवेद, चंद्रखली, दशोहर, भृगुलोक सहित समस्त चोटियों पर बर्फ़ के फाहे गिरे हैं। लाहौल की ओर लेडी ऑफ केलोंग, दारालाचा की पहाड़ी, चंद्रताल, चंद्रभागा पीक, छोटा और बड़ा शिगरी ग्लेशियर में भी हिमपात हुआ है। हालांकि शिंकुला दर्रे में हिमपात हो रहा है, लेकिन जंस्कार घाटी की ओर भी वाहनों की आवाजाही को फिलहाल इस तरह की जानकारी है कि जो हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियां हैं वहाँ पर हिमपात हो रहा है। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम सुहावना बना हुआ है, ना ज़्यादा गर्मी है और ना ज़्यादा इस वक्त ठंड है। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में अब भीषण गर्मी पड़नी शुरू हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश के कई मैदानी क्षेत्रों में जो तापमान है वो 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुँच चुका है। और यदि हम ऊना की बात करें तो वहाँ 36 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इस मौसम तापमान है, और इस मौसम का सबसे अधिक तापमान ऊना में ही देखने को मिला है। 36 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान ऊना का इस वक्त पहुंच गया है। लगातार मौसम विभाग की ओर से जो जानकारी आई है, हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू और लाहौल घाटी में रविवार दोपहर के बाद मौसम ने करवट बदली है। दोपहर बाद 13,050 फीट ऊंचे रोहतांग दर्रा, कोकसर, अटल टनल के उत्तरी क्षेत्र में बर्फ़ के हल्के फाहे गिरे हैं। बर्फ़ के बीच सैलानियों ने तो मस्ती की है, क्योंकि सैलानी तो मस्ती करने के लिए ही हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में तो तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो हिमाचल प्रदेश में के तापमान में कहीं माइनस में है, कहीं 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, और कहीं 15 या 25-20 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान बना हुआ है। तो इस तरह का मौसम है। मनाली और केलोंग के बीच वाहनों की आवाजाही सामान्य रूप से चलती रही है। भले ही बर्फ़ के फाहे गिरे हों, लेकिन वाहनों की आवाजाही पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिला है। मौसम विभाग की माने तो 10 से 13 अप्रैल के बीच में कुछ स्थानों पर हिमाचल प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है। बिजली गिरने के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। वजह साफ है, क्योंकि अब गेहूं की फसल भी तैयार हो रही है, और जब भी गेहूं की फसल तैयार होती है तो बिजली भी कड़कती है, आंधी भी, तूफान भी आता है, और हल्की हल्की बारिश भी होती है। क्यों? और किसान खेतों में
कभी अपनी फसल को बारिश से बचाने के लिए कभी तिरपाल से उसे ढकते हैं, तब जब धूप खिलती है तो उसके बाद फिर बिखेरते हैं। तो इस तरह का मौसम बना रहता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर अभी भी हिमपात जारी है और यही वजह है कि जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर अभी भी तापमान माइनस में है हिमाचल प्रदेश में, और कुछ जगहों पर मध्य पर्वतीय क्षेत्र में मौसम इस वक्त सुहावना है, चाहे उसमें सोलन को शामिल कर लें, फिर शिमला को शामिल किया जा सकता है। शिमला में भी मौसम कोई ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिला, तापमान वहाँ का अच्छा है, 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान शिमला का है, और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास से शिमला का न्यूनतम तापमान है। यही वजह है कि पर्यटक भी बड़ी संख्या में शिमला और मनाली में घूमने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जो हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र है, विशेषकर हम मनाली की बात करें और जो मनाली से आगे लाहौल घाटी है, तो वहाँ पर अब लगातार हिमपात हो रहा है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से जो पूर्वानुमान है कि 10 अप्रैल से एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। और संजीव शर्मा जी अब जानकारी दे रहे हैं कि लाहौल में मौसम साफ है। आज अमित शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत करते हैं। एस वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका स्वागत है। संजीव शर्मा जी का स्वागत है। कब है बारिश? 10 से मौसम में बदलाव बताया जा रहा है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होगा और निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। एक और पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। हालांकि पिछले दिनों का पश्चिम विक्षोभ जो सक्रिय हिमाचल प्रदेश में 2 होने थे, तो केवल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही, विशेषकर रोहतांग और लाहौल घाटी में ही हिमपात हुआ है उस दौरान। अदरवाइज पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहा। कल मनाली में हल्की हल्की बारिश जरूर हुई है। कुपमी में धूप खिली है और मौसम तापमान में बढ़ोतरी है। सालगिराम रांडा जी की तरफ से जानकारी है। विक्की वर्मा जी, विक्रम जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। किंग संघेरा जी हमारे साथ जुड़े हैं बरनाला से, तो उनका भी स्वागत करते हैं। हेतराम कश्यप जी, ठियोग में मौसम साफ है, बढ़िया धूप वहाँ पर खिली है। राज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। भुवनेश्वर शर्मा जी डुमेर से जुड़ गए हैं, उनका स्वागत है। राजपूत माला ठाकुर जी शिमला से जुड़ी हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तेन सिंह ठाकुर जी का स्वागत है। और सतपाल शर्मा बिट्टू जी बता रहे हैं मैदानी इलाकों में गर्मी पड़नी शुरू हो गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऊना का तापमान इस वक्त 36.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। तो इस मौसम का सबसे अधिक तापमान ऊना का है। और सोलन अप टू डेट से अमरजीत पुंज जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत भी करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं। और लगातार अमरजीत पुंज जी हैं, सोलन के लोकप्रिय पत्रकार हैं और बड़ी जानकारी इनके पास रहती है। डी ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। मोहम्मद अबू सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। और सोलन अप टू डेट पाल साहब जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। गायत्री जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। डी ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। रेनू कोरियन जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। और ज्ञान सुमन जी हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हैं और मौसम की अपडेट पंजाब केसरी की देख रहे हैं और साथ में जानकारी भी दे रहे हैं कि कंडा घाट और चायल में मौसम क्लियर है, तो उसके लिए हम उनके आभारी भी हैं। लाल सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। विनोद कुल जी हमारे साथ जुड़ गए सोलन से, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। डी ठाकुर जी का स्वागत है। संजू कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। अशोक वर्मा जी स्वागत है। बंसी लाल जी और अजय शर्मा जी आप लोगों का स्वागत है। सुनीता ठाकुर जी भी जुड़ गई, तो उनका भी स्वागत है। शिमला से वीरेंद्र रोहाल जी जुड़े हैं। और चिटकुल में स्नोफॉल हुआ है। धीरज नेगी जी की तरफ से सांगला वैली और किन्नौर की भी देखो जानकारी आ गई है कि सांगला वैली बहुत सुंदर घाटी है किन्नौर की। बड़ी संख्या में पर्यटक वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ पर भी रक्षम और चितकुल में भी स्नोफॉल हुआ है। और धीरज नेगी जी की तरफ से जानकारी है, उनका आभार है। इंदर वर्मा जी, गुलाब सिंह जी, सांगला वैली चितकुल में भी स्नोफॉल हुई है। धीरज नेगी जी जानकारी दे रहे हैं। मोना सेन जी हमारे साथ जुड़े हैं। और दीपक मैगलोडगंज जी हमारे साथ जुड़े हैं। धर्मशाला में मौसम साफ बना हुआ है। और नवाड़ी रिंकू जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। संतोष जी का स्वागत है। सुरेश पीटा जी का स्वागत है। और बारिश कब होगी जी? बारिश 10 के बाद हो सकती है, इस तरह की संभावना है। रमन हेमंत शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। और रेनू कुरियन जी का स्वागत है। विवेक भारती जी भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। और कल बारिश हुई है रोडू में, इस तरह की विवेक भारती जी जानकारी दे रहे हैं। विवेक भारती जी मूलतः सोलन के हैं और
रोडों में शायद घूमने के लिए काम से के सिलसिले में गए होंगे, तो वहाँ की वो जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ पर हल्की हल्की बारिश हुई है। तो हिमाचल प्रदेश के कई जगहों पर कल बारिश हुई है। यही वजह थी कि कल प्रदेश में ठंडी ठंडी हवाएं सोलन में भी चली हुई थी। वजह थी कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां हिमपात हो रहा था, तो वहीं निचले क्षेत्रों में बारिश भी कुछ एक जगहों पर हो रही थी। और यही वजह है कि मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश के वहाँ पर तापमान में भी थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। डीके ठाकुर जी, कुशल शर्मा जी, विवेक भारती जी का स्वागत करते हैं। राहुल कटोच जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। सुनील मेहता जी का स्वागत है। हंसराज ठाकुर जी और विवेक भारती जी का फिर से हम स्वागत करते हैं। और रोडू से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं सुनीता ठाकुर जी और मोना सेन जी। दाड़ला घाट में भी ठंडी हवाएं चल रही है जी, और बहुत अच्छी बात है क्योंकि दाड़ला घाट अर्की का क्षेत्र है, गर्म इलाका है और वहाँ पर गर्मी ज़बरदस्त पड़ती है। और दूसरी बात है कि सीमेंट के कारखाने हैं, चारों तरफ कटिंग का काम चला हुआ है, माइनिंग हो रही है। उसकी वजह से वहाँ पर जो तापमान रहता है वो बढ़ा हुआ रहता है। गर्मी का मौसम वहाँ पर हो गया है, लेकिन ठंडी ठंडी हवाएं चली है तो लोगों को राहत जरूर मिल रही होगी। राहुल कटोच जी हमारे साथ जुड़े हैं। वीएस नेगी जी राठौर जी हमारे साथ जुड़े हैं और वीएस नेगी राठौर जी, डीके ठाकुर जी और कुशल शर्मा जी, सभी का हम स्वागत करते हैं। नवीन कैद जी का स्वागत है। यदि हम तापमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में तो 10 अप्रैल से एक और पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है और उसका प्रभाव 2-3 दिनों तक देखने को मिलेगा। 12 अप्रैल तक मौसम हिमाचल प्रदेश का खराब बना रहेगा। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां बर्फबारी होगी, वहीं निचले क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। आज मनाली में हल्की धूप निकली है। कल अटल टनल में बर्फ हुई थी। धन्यवाद जी पवन बेदी जी की तरफ से यह जानकारी आई कि अटल टनल में के आसपास कल बर्फबारी हुई है। मनाली की जानकारी पवन वेदी जी दे रहे हैं तो उनका हम धन्यवाद करते हैं। दर्शकों के माध्यम से हमें बड़ी जानकारी मिलती है। जय प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो टीसी पलसारा जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और राजेंद्र वर्मा जी, जय प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। दर्शना जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। नवीन कैद जी का स्वागत हम करते हैं। और तापमान किस तरह का रहा है हिमाचल प्रदेश का, तो उसकी भी हम जानकारी देंगे। हिमाचल प्रदेश में कि कल ऊंची चोटियों पर कल हिमपात हुआ है। मनाली में जहां हल्की बारिश हुई, वहीं अटल टनल, रोहतांग दर्रा, शिंकुला दर्रा और लाहौल घाटी के एरिया में किन्नौर की सांगला घाटी में कल हिमपात हुआ है। कुछ एक जगहों पर बारिश हुई है। रोडू की भी हमारे को इस तरह की जानकारी मिली है कि वहाँ पर भी कुछ हल्की हल्की बारिश हुई है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हिमाचल प्रदेश का मौसम बहुत ही निराला है और यही वजह है कि यह पर्यटकों को लुभाता भी है। मैदानी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के भी गर्म है। जैसे अन्य राज्यों के मैदानी क्षेत्रों में गर्मी पड़ रही है, वैसी ही गर्मी हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पड़ रही है। और मैदानी क्षेत्रों से जब आप मध्य हिमालयन क्षेत्रों में प्रवेश करेंगे, उसमें सोलन है, सिरमौर के ऊंचाई वाले क्षेत्र है, शिमला है, मंडी के ऊंचाई वाले क्षेत्र है, कुल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्र है और फिर कांगड़ा के ऊंचाई वाले क्षेत्र है, चंबा है। जब आप इन क्षेत्रों में प्रवेश करेंगे तो मौसम आपको सुहावना नज़र आएगा, ना ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा ठंड। फिर ऊंचाई वाले क्षेत्रों की तरफ आप बढ़ेंगे, जैसे शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्र, कुल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्र जिसमें मनाली है, मनाली से ऊपर रोहतांग है और चंबा के ऊंचाई वाले क्षेत्र है, कांगड़ा के ऊंचाई वाले क्षेत्र है। जब प्रवेश करेंगे तो वहाँ पर ठंड का एहसास होगा। तो हिमाचल प्रदेश की जो ऊंची चोटियाँ हैं वो इस वक्त ठंडी है। मध्य पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के वहाँ पर मौसम सुहावना है और जो मैदानी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के हैं वो इस वक्त गर्म है। और तापमान की बात करें तो तापमान हिमाचल प्रदेश का इस तरह का रहा है। प्रदेश की राजधानी शिमला में कल तापमान में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, जहां परसों 22 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था, अब 21.5 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि ऊंची चोटियों पर हिमपात भी हुआ, कुछ एक जगहों पर बारिश हुई है और जो ठंडी ठंडी हवाएं चली हुई थी तो उससे तापमान में गिरावट देखने को मिली है।
सुंदरनगर मंडी का मैदानी क्षेत्र है तो 30.2 डिग्री सेल्सियस वहाँ पर तापमान है। भूंतर के तापमान में भी गिरावट हुई है, 26.6 है। कल्पा में 13.8 है। धर्मशाला में 26.6 है। ऊना में 36.62 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान है। 36 डिग्री सेल्सियस ऊपर ऊना का तापमान चला गया है। नाहन में 30 डिग्री सेल्सियस है। केलांग में 9.2 है। सोलन में 29 डिग्री सेल्सियस है। कांगड़ा में 31 है। मंडी 29.6 है। बिलासपुर में 32.2 है। चंबा 29.9 है। जुबड़हट्टी 24.5 है। कुफरी 15.4 है। नारकंडा 14.6 है। भरमौर 21.8 है। रिकांग पीओ 18.6 है। सेवबाग 22.9 है। धौलाकुआं 33.4 है। भट्टी 30.5 है और कसौली 24 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान है। कसौली में भी गर्मी पड़नी शुरू हो चुकी है, धीरे धीरे 24 डिग्री सेल्सियस तक वहाँ पर तापमान इस वक्त पहुँच गया है। किशोरी लाल जी ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। और शबीर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। प्रीतम कंवर जी बता रहे हैं कि हवा चल रही है, बारिश होने की संभावना है। 10 अप्रैल से हिमाचल प्रदेश में मौसम बदलेगा। आने वाले दिनों में क्या अनुमान है? 10 अप्रैल से एक पश्चिम विक्षोभ प्रदीप शर्मा जी मनसागर जी सक्रिय हो रहा है, तो उससे बारिश होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस दौरान हिमपात होगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। रेखा बुशहरी जी जुड़ी हैं तो उनका स्वागत है। हरिचंद जी का स्वागत है। राफी के राजपूत जी, मनोहर ठाकुर जी, दिलीप सिंह जी, टीसी पलसारा जी और डैनी बोसवाल जी हमारे साथ फतेहाबाद से जुड़े हैं और रिकॉर्ड गर्मी वहाँ पर हो रही है। मन्नू ठाकुर जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। मनोज नेगी जी का हम स्वागत करते हैं। किशोरी लाल ठाकुर जी का स्वागत है और साथ में अजीत भंडारी जी का भी हम स्वागत करते हैं। प्रदेश के न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान में भी थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को हिमाचल प्रदेश में ज़रूर मिला है। शिमला का न्यूनतम तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। न्यूनतम तापमान में शिमला के बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई है। 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास शिमला का न्यूनतम तापमान इस वक्त पहुंच गया है और सुंदरनगर का 10.3 है। भूंतर का 8.4 है। कल्पा में 2.6 है। धर्मशाला में 15.2 है। ऊना में 10.4 है। नाहन में 15.3 है। केलांग में ठंड है, -1.7 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान है। पालमपुर का 11 डिग्री सेल्सियस है। सोलन का 9.7 है। मनाली 2.1 है। कांगड़ा 12.2 है। मंडी 10.5 है। बिलासपुर 11.5 है। हमीरपुर 11.7 है। चंबा 11.7 है। डलहौजी 11.9 है। जुबड़हट्टी 13.3 है। कुफरी 8.9 है। कुकुमसेरी में भी अब थोड़ी तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। काफ़ी दिनों तक कुकुमसेरी का तापमान माइनस में ही चलता रहा, 3.1 है। नारकंडा 6.7 है। भरमौर में 8.7 है। रिकांग पीओ 6.2 है। सेवबाग 7.4 है। धौलाकुआं 13.1 है। भट्टी 10.1 है और कसौली 13.6 है। पाउंटा साहिब 16 डिग्री सेल्सियस, सराहन 9.5 है। देरा गोपीपुर 16.6 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान रिकॉर्ड किया गया है। और तोयाधार जी जुड़े हैं तो स्वागत है। प्रेम ठाकुर जी, अजीत भंडारी जी, सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हम आपको मौसम की अपडेट चलते चलते देते हैं कि किस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में पिछले कल रहा है और आने वाले दिनों में कैसा रहेगा, उसकी हम आपको जानकारी एक बार दे देते हैं। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू लाहौल स्पीति में रविवार दोपहर के बाद मौसम ने करवट बदली थी और 13,050 फुट ऊंचे रोहतांग दर्रा, कोकसर अटल टनल के उत्तरी क्षेत्र में हल्के बर्फ़ के फाहे गिरे हैं। बर्फ़ के बीच सैलानियों ने मौज ली, इसमें कोई दो राय नहीं है। मनाली केलांग के बीच वाहनों की आवाजाही पर कोई असर देखने को नहीं मिला, सामान्य बनी रही। 10 से 13 अप्रैल तक मौसम हिमाचल प्रदेश में ख़राब रहेगा। कई जगहों पर बारिश होगी, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होगा। 10 से अधिक अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने के साथ साथ आंधी तूफान चलने की संभावना है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। केलांग का जो तापमान है -1.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और प्रदेश में जो कल बर्फबारी देखने को मिली है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, उनमें मेन लाहौल घाटी है और किन्नौर के भी कुछ एक क्षेत्रों में जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है, सांगला घाटी है, उसके आस चितगुल है, आसपास के क्षेत्रों में कल बर्फबारी हुई है। रोहतांग दर्रा सहित हामटा, इंद्रकला, हनुमान टिब्बा, मकरवेद, शिखर वेद,
चंद्रखली, दशोहर, भृगु लेक जैसे कई जगहों पर बारिश हुई है, बर्फबारी हुई है। रोहतांग सहित शिंकुला, बारालाचा, कुंजम दर्रे सहित चोटियों पर ताज़ा हिमपात हुआ है। तो अप्रैल के महीने में भी जनवरी के महीने का एहसास हो रहा है। केलोंग का तापमान -1.7 डिग्री सेल्सियस है। तो यह बताने के लिए काफ़ी है कि अप्रैल के महीने में भी तापमान माइनस में चला हुआ है। तरविंदर जी जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। सोलन की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। रात को धमाका कहाँ हुआ है, मन्नू ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। सोलन की मौसम की अपडेट है इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर कल हिमपात हुआ है। इसमें कोई और हिमपात होने से तापमान में भी गिरावट हुई है और प्रदेश में तापमान लगातार कई जगहों पर बढ़ भी रहा है। कुछ एक जगहों पर जैसे ताज़ा बर्फबारी हुई है तो वहाँ पर कम भी हुआ है और कुछ एक जगहों पर सामान्य इस वक्त तापमान बना हुआ है। यदि हिमाचल प्रदेश का पूरा यदि हम देखें कि किस तरह से मौसम है चला हुआ है तो हिमाचल प्रदेश में मौसम अब 3 तरह का मौसम है। ऊंचाई वाले जो ऊंची चोटियां हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है, लाहौल घाटी है, अटल टनल से ऊपर आप अटल टनल है और किन्नौर के सांगला घाटी है तो वहाँ पर तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। ठंड बढ़ी हुई है और अप्रैल के महीने में जनवरी के महीने का एहसास वहाँ पर हो रहा है। तो हिमाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में इस वक्त ठंड है। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम सुहावना है। तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में बना हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री सेल्सियस है। और जो हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले जो मैदानी क्षेत्र हैं तो वहाँ पर इस वक्त गर्मी पड़ रही है। गर्मी ऐसी कि 30 डिग्री से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस तक तापमान है। तो कुल मिलाकर 3 मौसम हिमाचल प्रदेश में इस वक्त चले हुए हैं, ठंड और गर्मी और बीच का मौसम, ना ठंड ना ज़्यादा गर्मी। तो इस तरह का है। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में इस वक्त ठंड है। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम सुहावना है, ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है और मैदान इस वक्त पूरी तरह से तपे हुए हैं और तंदूर की तरह तपने शुरू हो चुके हैं। लेकिन आने वाले दिनों में राहत मिलेगी, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में यानी 10 अप्रैल से हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होगी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होगा क्योंकि एक और पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि वो पश्चिम विक्षोभ ऐसा ना हो कि जैसे 2 अप्रैल और 5 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ था, केवल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में इस दौरान हिमपात जरूर हो रहा है, लेकिन मध्य पर्वतीय क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश के जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर मौसम साफ बना हुआ है, शुष्क बना हुआ है। बारिश का इंतजार किसान कर रहे हैं, लेकिन बागवानों की माने तो वो बारिश का भी इंतजार नहीं कर रहे हैं। लेकिन आंधी 10 स्थानों पर 10 अप्रैल के बाद बताया गया है कि आंधी तूफान चलने की संभावना है, बिजली कड़कने की संभावना है, बिजली गिरने की भी संभावना मौसम विभाग की ओर से बताई गई है। और आजकल के दिनों में इस तरह का मौसम अक्सर हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। जब भी गेहूं की कटाई का समय आता है तो मौसम इस तरह से करवट बदलता है, आंधी भी चलती है, तूफान भी चलता है, बिजली भी कड़कती है और उस दौरान बारिश भी होती है। किसान खेतों की तरफ भागते हैं अपनी फसल को बचाने के लिए और तरपाल से ढकते हैं। AK वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी। RG ठाकुर जी हमारे साथ अब जुड़े हैं। हालांकि सब्जी की जब हम डिटेल दे रहे थे तो RG ठाकुर जी जुड़े हुए थे और उस वक्त कह रहे थे कि मौसम की अपडेट जल्दी दें, लेकिन अब RG ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। किशोरी लाल ठाकुर जी भी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। तो मौसम की अपडेट में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। हिमाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कल हिमपात हुआ है। मनाली में हल्की बारिश भी हुई है और हिमपात होने से जो प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर ठंड बढ़ गई है। केलोंग में -1.7 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया है और कुकुमसेरी में भी तापमान में कोई ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। 3 डिग्री सेल्सियस वहाँ पर तापमान है। मनाली में भी तापमान सामान्य बना हुआ, सामान्य से कम ही है। और RG ठाकुर जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। और मन्नू ठाकुर जी, भारद्वाज जी, अंकुश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका भी स्वागत करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं।
तो मौसम में अब आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। हिमाचल प्रदेश में 10 अप्रैल से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। आज मौसम साफ़ है मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में, और मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ़ है। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम में बदलाव जरूर देखने को मिल रहा है। कल भी बर्फबारी हुई है। आज भी मौसम, हालांकि मौसम विभाग की ओर से कोई पूर्वानुमान या चेतावनी तो नहीं है, लेकिन मौसम है, मौसम के बारे में पूर्वानुमान तो लगाए जा सकते हैं, लेकिन मौसम कब करवट बदले इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। और हिमाचल प्रदेश में तो इस वक्त जो पर्यटक प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं तो 3 तरह के मौसम का एंजॉय कर रहे हैं, गर्मी का भी और फिर बीच का मौसम, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड, और फिर ठंड का। तो कुल मिलाकर 3 मौसम है। तो हिमाचल प्रदेश में अगर आप उच्च पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ घूमने के लिए पर्यटक जा रहे हैं, विशेषकर यदि हम बात करें लाहौल घाटी की ओर, तो इंतज़ाम पूरा सर्दी का करके आए, क्योंकि माइनस में वहाँ पर तापमान चला हुआ है। ऐसा नहीं है कि नीचे गर्मी है तो हिमाचल प्रदेश में भी आपको गर्मी ही मिलेगी, या फिर ऐसा मौसम मिलेगा कि ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड। लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों की तरफ जब आप आगे की और बढ़ेंगे तो ठंड का एहसास भी होगा। तो इसलिए पूरा इंतज़ाम करके हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आए। प्रदेश पर्यटकों के इंतज़ार में है, बड़ी संख्या में पर्यटक आ भी रहे हैं। सरकार ने व्यवस्थाएं भी की हुई है। हालांकि चुनावी वर्ष है, चुनाव का समय है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के चुनाव के साथ साथ इस वक्त विधानसभा के चुनाव भी हो रहे हैं। तो लाहौल घाटी, लाहौल स्पीति में भी वो चुनाव होना है, और बड़ी संख्या में पर्यटक आजकल लाहौल घाटी की ओर ही आगे बढ़ रहे हैं। और इसके अलावा शिमला की ओर भी पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले कुछ दिनों में बड़ी संख्या में शिमला की ओर भी पर्यटक घूमने के लिए गए हैं और लगातार आ भी रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आजकल मौसम बहुत बढ़िया है, सुहावना है। गर्मी कोई ज़्यादा यहाँ पर पड़ नहीं रही है, ना ज़्यादा सर्दी है। तो मौसम में आज के लिए बस इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही भगवान से प्रार्थना है। पुष्पेंद्र ठाकुर जी भी आज जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। प्रदीप ठाकुर जी का भी, राजीव गुप्ता जी का भी, और शमशेर हब्बी जी का स्वागत करते हैं। सन्नी एस जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। भारद्वाज अंकुश शर्मा जी का भी स्वागत है। धन्यवाद जी।